जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तहरीम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये आजकल NLE के हवाले से बहुत शोर शराबा देखने में आ रहा है, क्या कैसे देख रही हैं आप इस सारे? मैं इसे वैसे ही देख रही हूँ जैसे हमेशा से स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती होती आई है और उनको फेस करना पड़ता है सब कुछ, और एक दफ़ा फिर उनको एक उसका निशाना बनाया जा रहा है। और आई थिंक कि जो स्टेप हम अब लेने का सोच रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और आवाज़ उठाएंगे, तो आई थिंक वो हमें लेना चाहिए और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। क्या आपके ख्याल में क्या प्रॉब्लम्स हैं NLE में? मसला है क्या? मसला देखिए यह है कि हम ऑलरेडी मेरिट पे आते हैं, एंट्री टेस्ट देकर आते हैं, FSC में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, और फिर ऐसा नहीं है कि हम 5 साल या बगैर पढ़े दे देते हैं। हम हर साल प्रॉफ देते हैं, हर साल मतलब पास होते हैं, 50% मार्क्स के क्राइटेरिया पर पूरा उतर कर अगली क्लास में जाते हैं। तो अगर हम उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं तो ऑलरेडी जब हम मेरिट पर आते हैं इतना ज़्यादा हेक्टिक हमारा सब होता है, तो उसके बाद क्यों हमें दोबारा से वो कहते हैं कि हम एक टेस्ट दें और अपनी एबिलिटीज़ को दोबारा उनको टेस्ट कराने के लिए प्रूव करें, जबकि हम ऑलरेडी प्रूव करके यहाँ एंटर हुए होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे ख्याल में हमेशा एक एंट्री टेस्ट की ज़रूरत होती है, एक एग्जिट टेस्ट कहीं भी वैलिड नहीं होता, और मेरे ख्याल में यहाँ भी उसको वैलिड नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जिस तरह अमेरिका में USMLE होता है उसकी तरह का इम्तिहान लाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे देखती हैं USMLE और इसका कोई कंपैरिजन बनता है? USMLE हमारी एक हायर स्टडीज़ में उसको उस तरह से देखती हूँ, जबकि NLE हमें कोई वो हमारा यही कोर्स जो हम यहाँ पे पढ़ें उसको एक तरह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पूरा आप फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ो और उसके बाद 10th में आपको कहें अब आपका 1 से लेकर 10th तक एग्ज़ाम होगा। तो मेरा नहीं ख्याल है इसका कोई तुक है। जब आप 1 से लेकर 10th तक एग्ज़ाम्स दे के प्रमोट हो रहे हो, तो क्यों 10th के बाद आपको वो कहेंगे 1 से लेकर 10th तक दोबारा एग्ज़ाम दो? आई थिंक 10th के बाद जब आप फर्स्ट ईयर में हो जाते हो, बिल्कुल इसी तरह USMLE को हम उस तरह से देखते हैं कि एक हायर स्टडीज़ का सोर्स है, जबकि NLE का मेरा ख्याल में उससे कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा, एक और जो गवर्नमेंट का स्टांस है कि हम NLE आखिर में एक इम्तिहान इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम प्राइवेट मेडिकल या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को उस तरह से सही नहीं कर पा रहे। हम आखिर में एक इम्तिहान रखेंगे जिसके डर की वजह से वो अच्छा पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। तो ये कोई लॉजिक कोई मतलब आप एक इम्तिहान की बेसिस पे कभी भी किसी चीज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को टेस्ट नहीं कर सकते, ना ही आप एक इम्तिहान की बेसिस पे कह सकते हो कि लोग अच्छा पढ़ाएंगे। कभी भी कोई इस तरह तो आप एक तरह से टीचर्स की क्रेडिबिलिटी को भी जज कर रहे हो ना, कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते और हम एक इम्तिहान दे रहे हैं जिस पर आप अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं, और अगर हम यहाँ तक आए हैं ना मेडिकल कॉलेज में, तो हम अच्छा पढ़ के आए हैं और हम आगे भी अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि मेडिकल में आना इटसेल्फ कोई आसान बात नहीं है कि आप एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स आप एक बच्चे को जज करो कि इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक नहीं थी, तो हम एक टेस्ट की बेसिस पे करेंगे। अगर आप उस 5 साल में सेटिस्फाई नहीं हो सके ना, तो आप एक टेस्ट पे भी नहीं होगे। 5 सालों बाद आप एक नया टेस्ट लाओगे, आप कहोगे NLE के बाद भी हम एक टेस्ट देंगे जो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मजीद टेस्ट करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वैलिड है, हर तरह से मैं इसको समझती हूँ कि गलत है। एक आखिरी बात वो ये कि कानूनी तौर पे NLE जब हमने दाखिला लिया था, जब आप लोगों ने दाखिला लिया था, तो जो आपने एफिडेविट या कानूनी एतबार से जो कागजात फिल किए थे उसमें NLE का कोई जिक्र नहीं था। और कानून में ये चीज़ होती है कि जब कोई आप दाखिला ले रहे होते हैं उसके बाद आप कोई पॉलिसी लाते हैं, तो वो जिन्होंने उस वक्त साइन नहीं किया था उन पर अमल दरामद नहीं होता उसका। तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्या गवर्नमेंट के लिए क्या अजीब ना है? गवर्नमेंट तो शुरू से ही नाअहल रह चुकी है वैसे, और हमारे मुल्क में वैसे भी लॉ कम ही फॉलो होता है। जो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उस पर लॉ फॉलो हो जाता है, जो नहीं होती उस पर वो नहीं कराते। लेकिन ये तो इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडीज़। कहीं भी दुनिया में आप अगर एक चीज़ पे एग्रीमेंट कर रहे हो, वो कोई बिजनेस है, कोई स्टडीज़ है, कोई भी चीज़ है, हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं, हमने एग्रीमेंट किया है कि ये चीज़ हमने इतने की देनी है, बाद में आप कहते हो कि इस पर मैं 10 रुपये और एक्स्ट्रा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने बच्चों से एक एग्रीमेंट किया था डॉक्टर से कि हम आपको 5 साल के बाद 5 प्रॉफ पास करने पर, या तो हो ना कि हम कह रहे हैं कि हमने प्रॉफ नहीं देना, हम प्रॉफ देते हैं, लेकिन उस एग्रीमेंट में जब कोई वो था ही नहीं, तो लॉ में भी मेरे तो नहीं ख्याल इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इलीगली इसको करती है तो मेरे ख्याल में तो उसको गवर्नमेंट कहना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट प्रूव बार कर चुकी है कि वो गवर्नमेंट नहीं है। और एक चीज़ ये कि पब्लिक में ये बड़ा तासुर पाया जा रहा है कि 50% नहीं ले सकते ये लोग, बड़े नालायक पढ़ते नहीं हैं। वो 50% देने की नौबत आएगी ना जब प्रॉफ में आपके लिए 50% भी बहुत कम है। वो FSC के हिसाब से जज करेंगे, उसमें 96, 95 आ रहे हैं। तो आप कैसे देखती हैं, क्या यही FSC और इसका मुकाबला हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद फर्स्ट प्रॉफ देकर आए हैं। पहले हमें भी ऐसे ही लगता था, हम भी ऐसे ही सोचते थे कहीं ना कहीं कि इतना कम क्यों होते हैं, इतने कम मार्क्स, पास फेल का यहाँ क्या है। लेकिन जब हमने खुद दिया तो पता लगता है कि 50% इज इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वेटेज है, जिसको स्कोर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारा अभी अपना रिजल्ट आना है, अगर
हमें हो ना कि 50% बहुत आसान है तो हम सब कहें कि हाँ हम पास हैं और हम तो हो गए हैं, हम सेकेंड ईयर में, लेकिन क्योंकि वो 50% हमारे लिए इतना मुश्किल है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट में जो इन लोगों ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है ना, उनको चाहिए कि वो एक दफ़ा मेडिकल भी कर लें ताकि उनको एहसास हो कि 50% कितना मुश्किल है। आखिर में आप क्या पैगाम देंगी छोटा सा गवर्नमेंट? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप जिन चीज़ों पर गौर करना है उस पर करें, और जिन चीज़ों पर गौर आप जो आपका कंसर्न नहीं है उस पर गौर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेडिकल की एजुकेशन बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो कैंपसेस पे तवज्जो दें, आप फैकल्टी पे तवज्जो दें, आप थोड़ा सा उसको बेहतर करने की कोशिश करें, आप ज़्यादा स्टाफ हायर करें, आप मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं उन पर फोकस करें। मेडिकल की जो एजुकेशन है मेरे ख्याल में वो बिल्कुल क्वालिटी है और हमेशा से लोग यही एजुकेशन लेते हैं, इसी पे डॉक्टर्स बने। इवन कि गवर्नमेंट के अंदर जो डॉक्टर्स बने हुए हैं ना, जो डॉक्टर्स हैं, इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट में, डॉक्टर फिरदौस वैसे तो नाम इनका होना चाहिए। नहीं, हाँ इनका असल में होना चाहिए, इनको ना बल्कि 5 साल भी हम मुझे तो शक है कि ये। अच्छा 8 जुलाई को आप आ रही हैं? इंशाल्लाह आऊँगी, ये इंटर डिबेट्स हैं बीच में, अब इतनी वो लेट है, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी। और बाकी आवाम को क्या कहेंगी जो घरों में एसी में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि उस दिन चिल करें? आना चाहिए यार, उनको भी वैसे आना चाहिए। इतनी गर्मी में हम बाहर भी तो जाते हैं, इतना कुछ करते हैं, अपने काम के लिए जा सकते हैं। तो अगर हम आज आवाज़ उठा लेंगे तो शायद कल को बच्चे इस जलालत से बच जाएं। और डॉक्टर्स वो लोग हैं जिन पे आप लोग रिलाय करते हैं, बाद में जब आपको थोड़ा सा भी मसला आपने डॉक्टर के पास जाना है, तो अगर आप उनके लिए थोड़ी सा एफर्ट घंटा निकाल कर आ भी जाएंगे तो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ बिग डील। तो आई थिंक सबको आना चाहिए, अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलें, ताकि जब आप पे कोई मसला है तो आपके लिए भी लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें। थैंक यू डॉक्टर तहरीन। थैंक यू सो मच।